हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीएस गुरुजी। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हैं जिनका जवाब आपको चाहिए। बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके हो रहे हैं कि किस प्रकार से इस भर्ती को भरा जाए, किस प्रकार से सारी चीज़ों की जानकारी ली जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने अभी तक अगर फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो सबसे पहले आप एक बात नोट कर लें, जब तक पूरा नोटिफिकेशन आपको समझ में नहीं आ जाए, पढ़ ना ले उस नोटिफिकेशन को, तब तक अप्लाई मत करना, क्योंकि एक गलती भी भारी पड़ सकती है। दूसरी बात यह है, अगर अंग्रेजी में समझ में ना आ रहा हो तो सारी डिटेल हमने यहाँ पे हिंदी में आपको प्रोवाइड करवा दी है। एक एक चीज़ की जानकारी आप हिंदी में यहाँ से ले सकते हो, भले वो कोई सी भी आपकी जानकारी रही हो, मेडिकल स्टैंडर्ड की हो या और कोई चीज़ें हो, किस प्रकार से आपके सीबीटी होगा, सीबीटी में किस प्रकार का नकारात्मक अंकन होगा, सारी चीज़ें, चिकित्सा मानक वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। अब आते हैं आपके मेजर क्वेश्चंस पे जो आपने मुझसे पूछे हैं। ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ रहे हैं बार बार। तो दोस्तों एक बात मैं बता दूं, क्वेश्चन पूछना ठीक है, लेकिन आप एक बार खुद नोटिफिकेशन को देखेंगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा डिटेलिंग इसमें नहीं है। हालांकि ये भर्ती जो है 10 पास के लिए है, उसमें जो लैंग्वेज यूज की जाती है नोटिफिकेशन में वो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल इंग्लिश है। कारण इसका ये है क्योंकि ओवरऑल पूरे इंडिया में निकाली है भर्ती, तो उस हिसाब से स्टैंडर्ड लेवल थोड़ा बढ़ा दिया जाता है नोटिफिकेशन का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप समझ लीजिए पहला सवाल ये है, पहला क्वेश्चन ये है, क्या लंबाई या सीना नापा जाएगा। दोस्तों ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है पूरे नोटिफिकेशन में कि लंबाई या सीना जो है आपका नापा जाएगा। आप देख सकते हैं ये आपके मेडिकल स्टैंडर्ड है A2, A3, B1, B2, C1, C2, इसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है जिसमें कहा गया है कि आपको और कोई क्वालिटी होना चाहिए, और इसमें कहीं भी लंबाई या सीना नापने वाली बात नहीं कही है। तो ध्यान रखिएगा, आपकी लंबाई कुछ भी हो, सीना कुछ भी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ वहाँ पे देखा जाएगा फिजिकली फिटनेस, भाई आप फिजिकली फिट हो या नहीं हो। इसके लिए आपका डायबिटीज, हाई बीपी, लो बीपी, यूरिन टेस्ट, हाइड्रोसेल टेस्ट, ये टेस्ट में आप फेल नहीं होना चाहिए, ये कोई बीमारी आपको नहीं होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके विजुअल एकिटी की बात की जाए तो ये 6 टॉपिक हैं, इनके बारे में डिटेल में मैंने वीडियो बना रखा है, ये पास करने चाहिए, बाकी आप अप्लाई कर सकते हो। आगे बात की जाती है, दूसरा ये है, मुझे एक आंख से कम दिखाई देता है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। दोस्तों आपको एक आंख से कम दिखाई दे, 2 आंख से कम दिखाई दे, चश्मा लगाने के बाद कम दिखाई दे, या चश्मा लगाकर भी कम दिखाई दे, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेजर करवा रखा हो, लेसिक करवा रखा हो, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहां पर एक पॉइंट है, पॉइंट ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आप यहां पर देखिए, इसमें विदाउट ग्लासेज नहीं दे रखा है, तो आप इस पोस्ट के लिए, इस स्टैंडर्ड वाली पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर यहां पे देख लीजिए विदाउट ग्लासेस दे रखा है, पावर लेंसेज आपके पास होगा तो भी दे रखा है, यहां पे भी दे रखा है, देख लीजिए। तो आप चश्मा लगाते हो तो भी आप भर सकते हो, नहीं लगाते हो तो भी भर सकते हो। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, ये 2 डायप्टर का है और ये 4 डायप्टर का है। तो इस पोस्ट के लिए, इस पोस्ट के लिए आप भर सकते हो अगर आप चश्मा लगाते हो तो। चश्मा नहीं लगाते हो तो इस पोस्ट के लिए आप भर सकते हो, A2 वाले के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको देखना है कि कौन सी क्वालिटी को आप फिल कर रहे हो। उसी प्रकार से आप देख लीजिए लास्ट वाला जो है C2 वाला, इसमें तो बहुत कम चीज़ें मांगी गई है विजुअल एकिटी में भी, तो इसको आप सब भर सकते हो, इसको भी भर सकते हो। तो आपको देखना यह है कि आपका जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, प्रेफरेंस दे रहे हो, उस पोस्ट में कौन सा मानक जो है मांगा गया है। इसके लिए आपको आना पड़ेगा नोटिफिकेशन पे, या फिर आप इस लिंक पे आ सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, जैसे मान लीजिए ये देख लीजिए, सहायक कार्यशाला का है तो इसमें C1 दे रखा है, तो C1 में तो लगभग सभी आ जाएंगे। इसी प्रकार से सहायक C&W दे रखा है तो इसमें B1 वाला मानक माना गया है मेडिकल स्टैंडर्ड का। इसी प्रकार से सहायक डिपो स्टोर वाला दे रखा है, इसके लिए C1 माना गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं और कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है और कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड आप फॉलो कर रहे हैं। और मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में डिटेल की जानकारी मैंने वैसे पहले आपको दे रखी है। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन कि क्या मैं भर सकता हूं। भर सकते हो आप, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से स्टैंडर्ड में आ रहे हो। टोटल 6 स्टैंडर्ड है, उसमें 6 कैटेगरी दे रखी है। 6 कैटेगरी के अनुसार आप अपनी पोस्ट चुनिए और भर दीजिए फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर एक भी गलती कर दी आपने, जैसे मान लीजिए आपको दिखाई नहीं देता और आपने पोस्ट लगा दी, जैसे मान लीजिए कि आप ये है तीसरा वाला ले लेते हैं, चश्मे वाले अभ्यर्थियों के लिए सीमा क्या है। दोस्तों चश्मे वाले अभ्यर्थियों के लिए 2 ही सीमा है, एक तो 2D है और एक 4D है। ये देख लीजिए, डायरेक्ट मैं आपको नोटिफिकेशन से समझा देता हूँ। ये 2 है, एक तो 2D है, चश्मा लगा रखा है तो, और एक है 4D। ठीक है, तो 2D हो या 4D हो आप भर सकते हो।
किस किस पोस्ट के लिए? अब मान लीजिए आपका जो लेंस का पावर है वो 4D का है, आप तीसरी वाली पोस्ट लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड B1 माना गया है उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने A2 लगा दिया तो फिर आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि मेडिकल में आपको निकाल दिया जाएगा। तो आपको ये देखना है मेन चीज कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है बॉडी का, और वो कौन सी पोस्ट के लिए फिल कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी प्रकार से इसको भी भर सकते हैं। 4D का यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार से आप देखें तो यहाँ पे भी दे रखा है। इसमें कुछ भी D वगैरह नहीं लिख रहा है, कितने भी डायप्टर का आपका चश्मा हो आप लगा सकते हैं। इसको और इसको कितना भी पावर का चश्मा लगा रखा हो आप लगा सकते हैं। तो लेकर आपको देखना ये होगा, फिर आप ये C1 और C2 वाली पोस्टों को प्रेफरेंस ज़्यादा दें, ऊपर वाली पोस्टों को ना दें। इस वजह से आपको दिक्कत नहीं है। अगर आप इसके लिए भरोगे इस कंडीशंस वाली को, तो फिर आपको बाद में निकाल दिया जा सकता है। आगे बात करते हैं। 4था नंबर का प्रश्न है, 10वीं पास हूं पर ITI कंप्लीट नहीं है, क्या मैं भर सकता हूं? दोस्तों नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था, बताने की जरूरत है ही नहीं, आप देख लीजिए। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, यह आपका नोटिफिकेशन है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? 10th पास और ITI फ्रॉम इंस्टीट्यूट जो रिकॉग्नाइज हो NCVT SCVT और लिखा हुआ है यहाँ पर 2-3 बार और लिखा हुआ है, यानी कि या का मतलब क्या होता है? या तो ITI हो या 10th पास हो, कोई भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही खत्म हो जाता है कि मेरी ITI कंप्लीट नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं, 10th पास भी इसमें भर सकते हैं। आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न है, लड़कियों के लिए सबसे बेहतरीन पोस्ट कौन सी होगी? और छठा ये है, लड़कों के लिए सबसे बेहतरीन पोस्ट कौन सी होगी? दोनों क्वेश्चन का रिप्लाई मैं आपको कर देता हूं। दोस्तों बेसिकली ये मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है। हो सकता है किसी और की थिंकिंग कुछ अलग हो, लेकिन मैं बता दूं, आई थिंक लड़कियों के लिए सबसे बेहतरीन जो पोस्ट है वो यहां पर अगर आप देखें तो एक तो 16 नंबर की पोस्ट आपको दिख रही होगी, ये देख लीजिए, हॉस्पिटल असिस्टेंट। सबसे बेहतरीन पोस्ट मैं इसको मानता हूं। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा कोई फील्ड का काम नहीं होगा, हॉस्पिटल का काम होता है, काफ़ी अच्छा रहता है वो फॉर द गर्ल्स। उसके अलावा अगर देखी जाए तो असिस्टेंट डिपो में भी आप काम कर सकते हैं, या स्टोर का काम होगा ज़्यादातर, तो यहाँ भी ये पोस्ट गर्ल्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ज़्यादा कुछ आउटर के लिए जाना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, और ये सारी पोस्टें ठीक होती है। आगे अगर बात करूँ मैं, तो इनके अलावा वैसे तो सारी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गर्ल्स आज वो सारा काम कर सकती है जो बॉयज भी कर सकते हैं। लेकिन फॉर योर कंफर्ट मैंने ये दो पोस्टें जो है वो आपको बताई। एक है 16 नंबर की, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, हॉस्पिटल असिस्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। ये थोड़ा छोटा है इसलिए मैं टिक नहीं लगा पा रहा हूँ। मेडिकल के अंदर ये पोस्ट है। और एक है 14 नंबर की, वो है असिस्टेंट डिपो स्टोर। और यहाँ पर कैटेगरी जो है आप देख लीजिए, C1 मांगी गई है मेडिकल स्टैंडर्ड की, यहाँ भी C1 ही मांगी गई है, जो कि कोई खास हो नहीं, चश्मा लगाते हैं तो भी आप इसके लिए भर सकते हैं। बढ़िया पोस्ट है ये। अगर गर्ल्स के अलावा बॉयज की मैं बात करूँ तो वैसे तो सारी पोस्टें जो है वो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अगर ज़्यादा ही कंफर्ट की बात की जाए तो आपके लिए भी जो मैंने अभी गर्ल्स के लिए बताई वो तो काफ़ी अच्छी है ही सही, क्योंकि आपको इनर काम करना पड़ेगा, ज़्यादा कोई बाहर का काम नहीं होगा आपके लिए। उसके अलावा अगर आप देखी जाए तो यहाँ पर जो आपको ये असिस्टेंट TL AC वर्कशॉप वाली जो है, इसको भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए असिस्टेंट वर्क्स जो है 15 नंबर वाली पोस्ट वर्कशॉप की, वो भी बॉयज के लिए काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो पहली जो पोस्ट है असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल वाली, ये भी आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए और कोई पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई में तो आप सारी करिए, लेकिन प्रेफरेंस जो है इन पोस्टों को पहले देना है, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। 7वां जो पॉइंट है वो अपना ये है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कैसे बढ़ेंगे। दोस्तों ये भी सबसे बड़ा सवाल आजकल खड़ा हो गया है। RRB के एग्जाम जो होते हैं उनमें नॉर्मलाइजेशन होता है, और इस एग्जाम को RRB नहीं RRC करवा रहा है, तो यहाँ भी नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था की गई है। और नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 50 वाला बंदा भी पहुंच जाता है 70 पे, और 70 नंबर वाला बंदा भी पहुंच जाता है 30 नंबर पे, ऐसा हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपने करके आए हैं 50 नंबर के क्वेश्चन, 50 नंबर के क्वेश्चन आपके सही हैं, नॉर्मलाइजेशन में आपके जो दोस्त है आपका उसके हो जाते हैं 50 के 70 और आपके 50 के 85 रह जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ सकते हैं, नंबर घट सकते हैं और सेम रह सकते हैं। अब वो कब होगा? वो तब होगा जब आपकी सीरीज में जिस शिफ्ट में आपने नंबर दिए हैं, रोल नंबर आए हैं आपके, और जिसमें आपने एग्जाम दिया है, उस शिफ्ट के अंदर पेपर जो है
अगर आपका इजी आया है तो नंबर आपके घट सकते हैं कंपैरेटिवली और शिफ्ट वालों से। पेपर आपका ठप आया है तो नंबर आपके बढ़ सकते हैं और शिफ्ट वालों से। तो ये कभी भी कोई पहले नहीं बता सकता एग्जाम के कि नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, ये कंफर्म नहीं है। बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबिलिटी स्टूडेंट को हो रही है। कारण ये है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर कतई बड़े ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 1-2 नंबर घट गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 30-30 नंबर भी बढ़े हैं आरआरबी 2018 के एग्जाम में। तो ये एक प्रकार का प्रश्न ऐसा है कि इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। भगवान के भरोसे है, विश्वास करिए कि नंबर बढ़े, यही हम कामना करते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद। अगर कोई डाउट हो तो पूछेगा, बता दिया जाएगा। थैंक यू।